बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। अचकज़ई साहब, आज कॉन्फ्रेंस में क्या ये तय हो गया है कि फ़ौज का अगर कोई सियासी किरदार नहीं है तो सियासी मामलात में फ़ौज से कोई बातचीत भी नहीं होगी और मुज़ाकरात भी नहीं होंगे? तो आज ये तय हो गया कि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक कोई भी जमात का लीडर जो है आइंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के सियासी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं करेगा? नहीं, मुज़ाकरात तो उनसे होने भी नहीं चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी तो इस मुल्क का हिस्सा है। बदकिस्मती से दुनिया जान की फ़ौजें हैं, अमेरिका की फ़ौज, फलाने की फ़ौज, फलाने की फ़ौज, हमारे फ़ौजों से ज़्यादा ताकतवर। वो भी अपने रहबरों से, अपने लीडरों से मिलते होंगे बिहाइंड द डोर्स। लेकिन दुनिया में ये कानून है, दुनिया में ये तरीका है कि जो आदमी ऑप्ट करे फ़ौज के लिए वो सियासत में मुदाखलत नहीं करता। दुनिया का हर आइन ये कहता है, हमारे आइन में तो बाकायदा लिखा हुआ है। उनके इस बात की वजह से आइन एक मजाक बन गया। आइन एक फेडरेशन है, इसमें पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी बजते हैं। हम एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते, हम एक दूसरे के शेरों से नावाकिफ़ हैं, हम एक दूसरे के कल्चर से दूर हैं। जो चीज़ हमें इकट्ठा किए हुए वो आइन है। इसको जब आप दरमियान में खुदा न खास्ता फारिग कर देंगे तो पाकिस्तान की तो बुनियादें हिल जाएंगी। मगर जिन सियासी कायदीन के साथ आप बैठे थे, इनकी तारीख तो वाज़ेह है कि ये बार बार फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, बल्कि चंद दिनों पहले भी मुलाकातें रही हैं। तो आपको कैसे यकीन है कि इस तहरीक के दौरान ये लोग यही हमारे पास लॉट है ना, हम इतने वो हैं न वो इतने बेकार हैं। बात ये कल आदमी कुछ करता है, आज कुछ करता है। आज एक टीम बड़ी अच्छी थी सियासी पार्टियों की, उन्होंने दोनों पार्टियों से कहा, पीपल पार्टी से भी और मुस्लिम लीग से भी, कि एक मेहरबानी एक वादा कर लो, ये जो एवरग्रीन पॉलिटिशियंस हैं जिनको मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कोटे सिक्के कहा था, उनको कम से कम आप फैसला कर दें कि हमने इनको ये जगह नहीं हमारे पास नहीं होगी। ये ऐसे नेकबख्त लोग हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर इमरान खान तक हर इक़्तिदार में होते हैं और जब मौका आता है जिस पार्टी की होती है उसमें शामिल हो जाते हैं। आज ये बड़ी मुस्बत बात थी कि पार्टियों ने इन दोनों पार्टियों से कहा, बशमूल मौलाना फजल रहमान, कि कम से कम ये मेहरबानी कर दें, ये जो ट्रेन कोर्ट्स हैं जिसकी इक़्तिदार होता है उसमें शामिल होते हैं, इनको तो कम से कम, और ये भी उनसे मुतालबा किया, मुतालबा नहीं ख्वाहिश ज़ाहिर की कि कम से कम हमें ये वादा दें कि जिन जजों ने अपने बच्चों के पेट पे लात मारी और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ फैसला दे के नौकरियों से फारिग हुए, जिन सियासी कारकुनों ने कोड़े खाए, जिन जर्नलिस्टों ने, जो लोग तारीख राहों में मारे गए, ज़ख्मी हुए, कम से कम उनके लिए हमें वादा हो कि हम इन जजों की वो करेंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। बल्कि बाज़ पश्तूनख्वा मिलियन समेत बाज़ पार्टियों का तो ये मुतालबा था कि आइंदा की जमहूरी हुकूमतों का ये फैसला होना चाहिए कि जिस जज ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये इंतखाबात में एजेंसियों का किरदार कम से कम करने के लिए किस किस्म की ठोस तजावीज़ पे गौर किया गया? कम से कम नहीं, उसमें है ही नहीं। खुद हर जर्नल जब हल्फ उठाता है उसका ये होता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। अगर सिर्फ वो ये मेहरबानी कर दें, बाकी ठीक है, वो हमारे अफवाज हैं, हम जासूसी इदारों के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। ISI हो, MI हो, हमारी पता नहीं 15-12 एजेंसियाँ हैं, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कम से कम वो मुदाखलतकार न हो। अभी 30 साल ये पता नहीं कितने कॉम्पिटेंट जर्नल हमारे गरीब ज़ाय हुए। अयूब खान जरा सा रोका हुआ था, लेफ्टिनेंट जनरल से आगे कोई नहीं बढ़ा, रिटायर हो गए। फिर 10 साल तक, 11 साल तक ज़ाउलक, फिर 10 साल तक मुशर्रफ। नतीजे में डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने हमारी फ़ौज की सलाहियतों को भी कमज़ोर कर दिया है और हम इसी एक सी कीमत पे नहीं चाहते। अच्छा, बाकी कायदीन ने इत्तफाक किया इस बात से कि एजेंसियाँ वाकई मुदाखलत कर रही हैं इंतखाबी अमल में? आपने खुद भी सुना होगा, सबसे ज़्यादा तो वाज़ेह बात मियां नवाज शरीफ ने की कि वो बड़ी बात यह है कि हमें इमरान खान से नहीं, उनके लाने वालों से मुकाबला करना है और उनको रोकना है कि बस इनफ इज़ इनफ, मत करो मुदाखलत, आप भी इस मुल्क के रहने वाले। इससे आप कौमी सलामती को खतरे में नहीं डालेंगे? सड़कों पे जब एहतजाज करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं, हम इस मुल्क को उन लोगों के हवाले करना चाहते हैं जो सही मानों में अवाम के नुमाइंदे हों। ये कितनी बुरी बात है मिथिला जान,
आप अपने बच्चों को करप्ट करें, उनकी फाइल बनाएं, उनको वज़ीर आला बनाएं, फिर इनको हुकूमत के नुमाइंदे बना के दुनिया में भेजें। ये बहुत बुरी बात है। दुनिया ऐसे नहीं करती। दुनिया बच्चों को अपने वतन से मोहब्बत की सबक देती है। एक दफ़ा एक आदमी बिकाऊ माल हुआ, आप क्या देंगे? 1 लाख रुपया, फिर कल कोई $1 लाख देगा, फिर कोई पता नहीं क्या बला देगा अपने बच्चों को। लेकिन मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद करना कुछ लोगों की राय में ये तो बहुत ख़तरनाक होगा। नहीं, कौमी सलामती के इदारों को भी हमारी सपोर्ट चाहिए। कितनी बुरी बात है, अफगानिस्तान हमारे ये 50 साल से एक लड़ाई है, तकरीबन सारा ग्लोब उसमें इन्वॉल्व है मुज़ाकरात में, लेकिन ज़ुल्म खलीज़ात आता है, जहाँ उसे जाना चाहे तो वहाँ नहीं जाता, कहीं और चला जाता है। हमारी मुल्क दुनिया में क्या हैसियत है? एक एटॉमिक मुल्क, दुनिया में आबादी में 6वां मुल्क, एटॉमिक मुल्क, उसकी पार्लियामान रबर स्टैम्प नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हमें इस्टेब्लिशमेंट अजीज़ है, हमें यानी ये कोई पागल आदमी होगा, उस आदमी की इज्जत नहीं करेगा जो उसके लिए खतरे के वक्त अपना सर कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वो नेकबख्त अपने काम छोड़ के हमारी तरफ भागेगा, डूल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी बर्बाद होगा। और अगर में ये चॉइस दिया जाए किसी भी पाकिस्तानी को, सिंधी, बलोच, पंजाबी को, कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान के हक में वोट देंगे। इस्टेब्लिशमेंट हमें अजीज़ होगी, लेकिन पाकिस्तान हमें सबसे अजीज़ है, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारे कब्रिस्तान है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया महमूद खान अचकज़ई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कुछ देर पहले ही मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, तहरीक चलाने का ऐलान हुआ है और कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात करने के बाद इस मुल्क में इंतखाबात भी कराए जाएँ। जल्दी तफसीलात मतीउल्लाह जान MJ TV पे आपको एक बार फिर बताएंगे जो आज एलामिया हुआ है और जो एक्शन प्लान जिसका ऐलान किया गया है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।